हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं क्लास 7th साइंस के क्वेश्चन आंसर्स लेसन नंबर 6 के जीवों में श्वसन। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ते समय या दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है? जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांसें लेता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज कर देती है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो समानताएं, दोनों श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अंतर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बच्चों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? छींकना नाक से अवांछित धूल के कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारे नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क के यह संदेश पहुंच जाता है कि मस्तिष्क छींकने की शुरुआत के लिए नासिका के एक भाग को निर्देश देता है। छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी, जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। परख नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। बच्चों, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं हम। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। अधिकांश पौधे, जंतुओं में, मनुष्यों में वायवीय श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड विखंडित हो जाता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम श्वास कैसे लेते हैं? हम वायु से अंतःश्वसन क्रिया द्वारा श्वास लेते हैं। हम अपने नथुनों से श्वास नली से होकर वायु को फेफड़ों तक ले जाते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में होते हैं। ये हमारी पसलियों से घिरे हो रहते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। इस प्रकार वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर से हम इन गतिविधियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। जैसे जब हम अपने हृदय पर हाथ रखते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन हमें सुनाई देती है, तो हमारा हृदय धड़कता है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। धूम्रपान करने से क्या हानि होती है? धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना श्वास एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। यह धुआं फेफड़ों में कार्बन के रूप में जम जाता है और फेफड़े खराब हो जाते हैं। इससे कैंसर का रोग होता है और होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।